नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये हमारे चैनल की पहली वीडियो और हम इस परीक्षावाणी सीरीज जो चलेगी अब ये 30 दिनों तक, उसकी भी पहली वीडियो है। परीक्षावाणी को हम 30 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। इसमें बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट चीज़ें पढ़नी है, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम में आप इन चीज़ों को पढ़ो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं वादा करता हूँ कि 30 दिनों के अंदर आपकी 354 पेज की परीक्षावाणी कंप्लीट कर देंगे हम और इसको उठा के एक तरफ रख देंगे। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे हम। जो ज़रूरी है वही पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। और जब मैं तैयारी के दिनों में था तो मैं बहुत ही कंजस्टेड चीज़ें पढ़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बुक ही रट दी। जो एग्ज़ाम में आता है मैं सिर्फ वही पढ़ता था और शायद आपको इससे कुछ मदद मिले, इस वजह से मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो आज जो है हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि उत्तराखंड कैसे बना, इसका शासन प्रशासन कैसा है, इसमें जो हमारे राज्य प्रतीक हैं वो क्या क्या है। तो वही सब देखना है हमें। तो शुरू करते हैं अपना। और ये पहली वीडियो है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो बच्चों शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। बहुत बेसिक चीज़ है। यह हमारा 27वां राज्य है और हिमालय राज्यों में इसका स्थान 11वां है। यानी कि हिमालय राज्य वो होते हैं जिन राज्यों में हिमालय उपस्थित होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आपका लद्दाख, आपका इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो राज्य हैं इनको हिमालय राज्य बोला जाता है। उसमें ये 11वां स्थान है हमारे उत्तराखंड का। आप सभी को पता है कि पहले उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल था। ये कब चेंज हुआ? 1 जनवरी 2007 को। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधिनियम कब आया, पास हुआ, तो वो 31 दिसंबर 2006 को पास हुआ। राज्य चीन की बात करते हैं तो राज्य चीन में हमारी 3 पर्वत चोटियाँ हैं और गंगा की इसमें से 4 लहरें निकल रही हैं। यहाँ पे फिर अशोक की लाट है जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। बात करते हैं राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा। और ये किस कुल का है? कुल यानी कि प्रजाति, एस्टेरेसी कुल का। बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें याद रखना। ब्रह्म कमल की 2 प्रजातियां और हैं। पहली है फेन कमल और दूसरी है सोसूरिया ग्रामिनोफोलिया। और जो अगली है वो है कस्तूरा कमल और इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नाम सोसूरिया ग्रासोफिफेरा। ये किस कलर के होते हैं? ये बैंगनी रंग के होते हैं। ठीक है। स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है इसको? कोलपदम। महाभारत के वन पर्व में, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा उत्तराखंड जो था वो महाभारत में कहीं ना कहीं खांडव वन इसको बोला जाता था, तो वन पर्व में उसका उल्लेख है। वहाँ पे क्या कहा जाता है? सौगंधित पुष्प। किसको? ब्रह्म कमल को। हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? दूधा फल। और नेपाल में टोपा गोला। तो क्या होता है ना कि आयोग अब ये चीज़ें नहीं पूछता डायरेक्टली कि ब्रह्म कमल का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, राज्य पुष्प क्या है। वो थोड़े अटपटे चीज़ें पूछते हैं, जैसे कुल पूछ लिया, एस्टेरेसी कुल का है। नेपाल में क्या कहते हैं? टोपा गोला कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कोलपदम। महाभारत में क्या है? सौगंधित पुष्प। हिमाचल प्रदेश में दूधा फल। तो इन चीज़ें पूछता है। उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं? 24 और पूरे विश्व भर में 210। हाइट क्या रहती है इसकी? 70 से 80 सेंटीमीटर। और खिलता कब है? यानी कि अवधि क्या होती है इसकी? जुलाई से सितंबर, यानी कि जब आपको पता है बसंत ऋतु आती है। आगे पढ़ते हैं। राज्य पक्षी क्या है हमारा? मोनाल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। ये याद रखने पड़ेंगे आपको।
बार बार पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, जहाँ जब टाइम मिले इनको बोलते रहिए। तो मोनाल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल क्या होती है? ये फीमेल होती है। और नर जो इसमें मेल होता है, इसको क्या बोलते हैं? डफिया। तो अगर आ जाए कि हमारा राज्य पक्षी क्या है, तो हमारी राज्य पक्षी मादा है। ठीक है। हिमाचल का भी राज्य पक्षी है ये, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ये किस प्रजाति का है, यानी कि किस कुल का है? फेजेंट कुल का। और इसकी जो प्रजातियां हैं, कुछ मेन मेन कौन सी है? एपेलस, स्केलेट्री, ल्यूरी, ल्यूकोफोरस, एंस। लेकिन जो एग्जाम में कभी कभी बन जाते हैं, उनमें से दो है, ल्यूरी और स्केलेट्री। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है इसको? चीले गुरु। स्थानीय भाषा में मुनाल या मुन्याल, आपको पता ही है। प्रजनन क्रिया कितनी बार करता है? साल में 2 बार। ठीक है। और प्रिय भोजन क्या है? आलू। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वह पक्षी है जो आलू की फसल को बर्बाद करता है? कौन सा होगा? मोनाल। और इसकी सर्वप्रथम गणना कब की गई? 2008 में। राज्य पशु की बात करते हैं हम। राज्य पशु हमारा क्या है? कस्तूरी मृग। आप लोगों ने देखा होगा कि कस्तूरी के सेंट आते हैं, अगरबत्ती आते हैं, तो वो कस्तूरी यहीं से निकलता है, कस्तूरी मृग से निकलता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? मास्कस काइसोगास्टर। और क्या बोलते हैं इसको? हिमालयन मस्क डियर। और क्या बोलते हैं? जुगाली करने वाला मृग। इसका रंग भूरा होता है और गर्भ धारण की अवधि 6 माह होती है। ठीक है। कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में? 4। परिवार कौन सा है? मोशिडे और अंगुलोटा कुल का। जैसे हमने देखा था, हमारा मोनाल किस कुल का था? फेजेंट कुल का। राज्य पुष्प यानी कि ब्रह्मकमल किस कुल का था? एस्टेरेसी कुल का। उसी तरीके से राज्य हमारा पशु कौन से कुल का है? मोशिडे या अंगुलोटा कुल का। उत्तराखंड के अलावा कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में। मुख्य भोजन क्या है इसका? केदारपाती। जैसे हमारा मोनाल का आलू था, इसका केदारपाती होता है, एक तरीके से पत्ते होते हैं ये। इसके 4 खुर होते हैं, और जो इसकी औसत आयु होती है वो 20 वर्ष होती है। कस्तूरी जो मिलती है वो सिर्फ नर मृग में से मिलती है, यानी कि मेल में से मिलती है। कितनी मिलती है? 30 से 45 ग्राम। और कब मिलती है? 3 साल बाद। देखिए, मैंने ना नोट्स ऐसे नहीं बना रखा कि बुकिश लैंग्वेज है पूरी लंबी लंबी ऐसे बोल लिखा हुआ है कि यह है 3 साल बाद 3 से 45 ग्राम कस्तूरी देता है। ऐसे नहीं। आप ऐसे शॉर्ट में लिखोगे तो चीज़ें जल्दी याद होगी, जल्दी रिकॉल होगी। ठीक है। तो इस तरीके से ही पढ़ना है, नहीं तो पढ़ते रह जाओगे 3-4 साल तक। नेपाल में क्या बोला जाता है इसको? कपिल। सिक्किम में कृष्ण और कश्मीर में पिंगल। ये चीज़ें परीक्षा वाणी में नहीं है, मैंने अलग से ऐड की हुई है क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आपको एक्स्ट्रा तो मिल जाएगा लेकिन कम नहीं मिलेगा। और एक्स्ट्रा भी ये नहीं कि फालतू का जो आता है वो। तो कस्तूरी में जो केमिकल होता है, जो रसायन होता है, उसका क्या नाम है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकोल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, MTP, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकोल। अब क्या होता है ना कि कस्तूरी निकालने के लिए जो यहाँ के जो शिकारी होते हैं, वो इनका क्या करने लगते हैं? इनको मारने लगते हैं। ठीक है। इनका शिकार करने लगते हैं और इसमें से कस्तूरी निकालते हैं अवैध रूप से। तो उसको संरक्षण देने के लिए, इन सबको संरक्षण देने के लिए सरकार ने एक योजना निकाली है, जिसके अंतर्गत ये विहार बनाएगी, मृग विहार बनाएगी। जैसे कस्तूरी मृग विहार सबसे पहले कहाँ बना? 1972 में केदारनाथ में। ठीक है। उसके बाद 1977 में कहाँ बना? मेहरोडी में। मेहरोडी कहाँ है? बागेश्वर। ठीक है। फिर बना 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में। और लास्ट में 1986 में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ बना? अस्कोट पिथौरागढ़ में। यहाँ सबसे ज़्यादा मृग हैं, मैक्सिमम मृग यहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष हमारा कौन सा है? बुरांश। बुरांश का आपने रस भी पिया होगा, कोई जूस मिलते हैं वो पिए होंगे। तो बुरांश का साइंटिफिक नाम क्या है इसका? रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ये किस कुल का है? एरिकेसई। याद रखिएगा, जो ब्रह्म कमल था वो हमारा एस्टेरेसी कुल का था। किसका? एस्टेरेसी। और ये किस कुल का है? एरिकेसई। तो इनमें कन्फ्यूजन मत रखना। अब इनका कलर क्या होता है? तो जो सबसे नीचे होता है उसका चटक लाल होता है। फिर थोड़ा ऊपर जाओगे
तो उसका गहरा लाल मिलेगा। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो उसका हल्का लाल मिलेगा। और लास्ट में सबसे ऊपर जाओगे तो सफ़ेद मिलेगा। ये किस हाइट में मिलता है सफ़ेद? 11,000 फुट की। ठीक है। ऊंचाई क्या होती है इसकी? 20 से 25 फुट। अब इसको संरक्षित कब किया गया? तो वन एक्ट 1974 जब आया था, वन अधिनियम 1974 जब आया था, तो इसको संरक्षित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? बुरांशो। कब खिलता है? फरवरी से अप्रैल के बीच, यानी कि जब बसंत ऋतु आती है, ठीक है, तब खिलता है। उत्तराखंड के में कितनी है इसकी? 87 प्रजातियां हैं। और कन्नड़ में क्या बोला जाता है इसको? बिली। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने शायद ऊपर आपको इसकी अवधि बसंत ऋतु में बता दी गई थी। ये ब्रह्म कमल की बसंत ऋतु नहीं, जब आपका वर्षा वाला ऋतु आता है तो उसमें ये खिलता है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी ये। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं राज्य तितली की। राज्य तितली क्या है हमारी? कॉमन पीकॉक। ठीक है। कब अपनाई गई? 7 नवंबर 2016 को। और कहाँ, कितनी हाइट पे पाई जाती है? 7,000 फीट की ऊंचाई पे पाई जाती है। इसके द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो 1996 में बनाया गया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों मिला इसको ये? भारत की सबसे सुंदर तितली के रूप में। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेपिलियो बायनर। आपको मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ तो इनको बार बार पढ़ना भी, ऐसे नहीं कि एक बार लेक्चर देख लिया तो याद हो गया, नहीं होंगी। अगर आप पहले से ही पढ़ रखा है आपने तो हाँ हो सकता है, लेकिन अगर आप नए हो तो इनको बार बार पढ़ना। ड्यूरेशन यानी कि अवधि कितनी होती है? 30 से 35 दिन होती है। और ये टिमरू के पेड़ पे अंडे देती है। कहाँ देती है? टिमरू के पेड़ पे। राज्य वाद्य यंत्र आपको पता है ढोल है। और राज्य खेल क्या है हमारा? फुटबॉल। कब अपनाया गया? 2011 में। राज्य भाषा क्या है हमारी? हमारी दो राज्य भाषा है। पहली है हिंदी और दूसरी है संस्कृत। ठीक है। संस्कृत कब अपनाई गई? तो जनवरी 2010 में। राज्य गीत क्या है हमारा? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। यह किसने लिखा? इसके राइटर हैं हेमंत सिंह बिष्ट। हेमंत बिष्ट। और ये पार्ट टाइम शिक्षक भी है। लेकिन ये गाया किसने? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। जो उसकी चयन समिति बनाई गई उसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था उसका लक्ष्मण सिंह बटोई। कौन था? लक्ष्मण सिंह बटोई। और इसे मान्यता कब मिली? 6 फरवरी 2016 को। याद रखिएगा, 6 फरवरी 2016 को। राज्य तितली को कब मिली? 7 नवंबर 2016 को। और राज्य गीत को 6 फरवरी 2016 को। आगे बढ़ते हैं, शासन और प्रशासन। आप सभी को पता है हमारी जो संसदात्मक प्रणाली है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहली कार्यपालिका, विधानमंडल और जो हमारे कोर्ट्स होते हैं। कार्यपालिका में क्या आते हैं हमारे? जैसे राज्यपाल हो गया और मंत्रिपरिषद हो गया। विधानमंडल में क्या आते हैं? विधान परिषद और विधान सभा। और इसमें तो आपके हाई कोर्ट वगैरह आते ही हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर जो सेशन कोर्ट आते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 152 से 237 तक। पहले देखते कार्यपालिका में हम राज्यपाल। राज्यपाल का हमारा आर्टिकल कौन सा है? 153। अगर वहीं बात करें हम राष्ट्रपति की तो आर्टिकल 52। ठीक है। यह यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनका कुलाधिपति होता है, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी होती हैं कॉलेज वगैरह की, तो उनका कुलाधिपति होता है। लेकिन अब शायद चेंज हो गया है, ये कुलाधिपति कोई भी बन सकता है। यह राज्य का पहला नागरिक भी होगा, जैसे राष्ट्रपति देश का होता है। और इसकी अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की। ये पॉलिटी के क्वेश्चन में मैं आपको बीच बीच में बताता चल रहा हूँ। बात करते हैं हमारे सीएम की, तो वो आता है आर्टिकल 164 में। और अगर हम पीएम की बात करें तो कौन से आर्टिकल में आता है, कोई बता सकता है? वो आता है आर्टिकल 75 में। ठीक है। सीएम की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति होती है, यह बात हमें पता है। और पद व गोपनीयता की शपथ किस में लेता है? ये अनुसूची 3 में।
ठीक है, आपको पता है ना, पहले में क्या आती है, हमारे राज्य आते हैं, दूसरे में क्या आती है, पेंशन वगैरह आती है, और तीसरे में हमारी शपथ आती है। सीएम जो होता है, हमारे जो सीएम साहब होते हैं, वो राज्य शासन के कप्तान कहलाते हैं, यानी कि मेन जो बागडोर है इन्हीं के हाथ में है। बात करते हैं सचिवालय की, तो सचिवालय क्यों होता है? अब मंत्री जो हमारे होते हैं उनको जो प्रशासनिक सहायता व परामर्श, यानी कि क्या करना चाहिए, कौन सी स्कीम लानी चाहिए, क्या रूल लागू करने चाहिए हमारे राज्य में, तो वो सब जो सलाह वगैरह होती है वो सचिवालय के द्वारा, जो अंदर ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। बात करते हैं जो हमारे सचिव होते हैं यहाँ के, तो मुख्य सचिव होते हैं, जैसे सेंटर में कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है, अब जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे CPWD वगैरह, तो उनके जो मतलब हर एक चीज़ का एक नया विभाग है, अलग से विभाग है, तो उसको क्या बोला जाता है, शासन सचिव, जो उसका ऑफिसर होता है। बात करते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो कैसे बना, कैसे कैसे उसके जो जिले थे वो टूटे। तो हम सभी को पता है कि अंग्रेजों द्वारा जो गढ़वाल विजय किया गया था वो 1814 में किया गया था, और कुमाऊं उनके द्वारा विजय कब किया गया था, 1815 में। 1815 में ही उन्होंने कुमाऊं जनपद का गठन कर दिया था, लेकिन 1817 में जो देहरादून था उसको सहारनपुर में शामिल कर दिया था, गढ़वाल से हटा के। ठीक है, गढ़वाल तो खैर अभी बना भी नहीं है, यानी कि हमारे उत्तराखंड से हटा के सहारनपुर जो मंडल था उस में शामिल कर दिया गया था। अब शुरुआत में क्या था कि जो हमारा उत्तराखंड था वो पहले दो जगह विभक्त था। एक तरफ क्या था, कुमाऊं जनपद, एक तरफ क्या था, टिहरी रियासत। लेकिन था पहले ये पूरा, अगर जनपद की बात करें तो सिर्फ कुमाऊं जनपद ही था। ठीक है, टिहरी रियासत एक अलग से था। 1840 में क्या होता है कि हेडक्वार्टर इनका श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित हो जाता है, और तभी पौड़ी का गठन हो जाता है ब्रिटिश गढ़वाल में। अब क्या हो गया, एक तरफ कुमाऊं जनपद, एक तरफ पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, 1854 में क्या होता है, जो कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर होता है, यानी कि मुख्यालय होता है, वो नैनीताल शिफ्ट हो जाता है। तो 1890 तक कुमाऊं कमिश्नरी में दो जिले रहे, कौन से, कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल। नैनीताल अभी जिला नहीं बना है। ठीक है, अब बनेगा जब 1891 में आएंगे, तो कुमाऊं किस में विभक्त हो जाता है, अल्मोड़ा और नैनीताल में। कब तक रहते हैं तीन जिले, स्वतंत्रता तक। तो क्वेश्चन अगर आता है कि स्वतंत्रता तक उत्तराखंड में कितने जनपद थे, तो तीन थे। कौन कौन से, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल। ठीक है, फिर 1 अगस्त 1949 को आपको पता है टिहरी रियासत का विलय हो गया था भारत में, तो ये चौथा हमारा क्या बना, जनपद। 1960 में आपको पता है कब बना था, कब बोले तो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। चमोली कैसे बना, चमोली बना पौड़ी को काट के। ठीक है, अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ कैसे बना, अल्मोड़ा को काट के, और उत्तरकाशी कैसे बना, टिहरी को काट के। ठीक है, तो 1960 में हमारे तीन जिलों का गठन हुआ था। बात करते हैं 1969 को, यानी कि 1969 को, तो गढ़वाल मंडल अब गठित हुआ। ठीक है, पौड़ी क्या था, इसका मुख्यालय था। तो गढ़वाल में कितने आपके जनपद हो गए, 4, और कुमाऊं में 3। 4 कौन कौन से, चमोली, उत्तरकाशी, आपका पौड़ी और टिहरी। कुमाऊं में नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। फिर 1975 में क्या आया, देहरादून आ गया वापस। कहाँ था पहले, सहारनपुर मंडल में, अब कहाँ गया, गढ़वाल मंडल में आ गया, तो गढ़वाल में 5। ठीक है, फिर 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार आया, गढ़वाल में 6, कुमाऊं में 3 ही हैं अभी भी। फिर 26 दिसंबर 1995 को उधम सिंह नगर की स्थापना होती है। 15 सितंबर 1997 को चंपावत की स्थापना होती है, और उसके 3 दिन बाद 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की एक साथ स्थापना होती है। तो इस तरीके से गढ़वाल में 7 और कुमाऊं में 6 हमारे जनपद बने। ठीक है, ये चीज़ें आप एक बार फिर देखिएगा, इस लेक्चर को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। बात करते हैं हमारी राजस्व पुलिस की, रेवेन्यू पुलिस को क्या बोलते हैं,
राजस्व पुलिस, ठीक है। यानी कि जो हमारे पटवारी होते हैं इनको बोलते हैं राजस्व पुलिस, ठीक है। तो 1857 का जब हमारी क्रांति हुई थी तो उसमें सिविल पुलिस प्लान लाया गया था कि जो ये वर्दी वाले पुलिस होते हैं ये हर जगह जाएंगी, हर राज्य में जाएंगी, हर जनपद में जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे हेनरी रैमजे जी थे, जिन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं, यहाँ की जनता जो है भोली भाली है, उन्हें सिविल पुलिस की ज़रूरत नहीं है, हम उनको राजस्व पुलिस से भी संभाल सकते हैं। तो राजस्व पुलिस कब शुरू हुई? 1874 में हुई। फिलहाल 61% भाग पर उत्तराखंड के राजस्व पुलिस है और 39% क्या है? सिविल पुलिस। कुमाऊं में 19 परगने 125 पट्टियां हैं और गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां हैं, ठीक है। कितनी तहसीलें हैं? 100 शुरू से नहीं थी। जब हमारा राज्य यूपी के अंदर आता था तब 49 थी, लेकिन मई 2004 में 29 नई तहसीलें जोड़ी गई। कितने ब्लॉक थे? 95। और महाधिवक्ता कौन से आर्टिकल में आता है? 165 में। महाधिवक्ता क्या होता है कि राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। ये क्या होता है? राज्य का सबसे बड़ा वकील। पहले कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। और अभी कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर जी, ठीक है। बात करते, हमारी कार्यपालिका हो गई, बात करते हैं विधानमंडल की। विधानमंडल में सबसे पहले आता है हमारा विधानसभा, आर्टिकल 170। कितनी सीट हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो हम जब भारत के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगा मैं कौन कौन से राज्यों में 60 से कम है। विधानसभा की सदस्यता के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो किस आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 173, ठीक है। कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। जैसे आपकी राज्यसभा में कितनी चाहिए होती है? 35 साल, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 25 साल चाहिए होती है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी लग रही है, आपातकाल लग रहा है, तो 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देखिए इन चीज़ों को ना समझते चलिएगा। मैंने लिखा आपातकाल में +1 यानी कि 1 साल बढ़ गया। तो थोड़ा माइंड को अपने विकसित कीजिए। ऐसे नहीं कि पूरी वही बच्चों वाली पूरी लैंग्वेज लिखनी है, ऐसे नहीं होता है। तो जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद 6 महीने तक आपकी ये क्या चल सकती है? विधानसभा। उसके अंदर आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे दोबारा। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो विधानसभा क्या हो जाती है? विघटित यानी कि भंग हो जाती है। और राष्ट्रपति शासन क्या लगा है हमारे उत्तराखंड में? जी हाँ, कब लगा है? 2016 को, जब हमारे हरीश रावत जी क्या थे? सीएम थे। कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए विधानसभा शुरू करने के लिए? या तो 1/10 या सिर्फ 10, इतने होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो विधानसभा का जो हमारा सत्र है वो शुरू नहीं होगा। वर्ष में 2 बार आहूत होता है, यानी कि छुट्टियां आप कह सकते हो, लेकिन उनके बीच का जो इंटरवल होता है या कार्यकाल होता है वो 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 178 में। गठन से पूर्व कितने हमारे सीट थी विधानसभा में? 22 और विधान परिषद में 9। अब आप बोलोगे सर विधान परिषद तो थी ही नहीं। भाई जब हमारा गठन नहीं हुआ था उससे पूर्व, यानी कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, वहाँ तो है ना विधान परिषद, तो कितनी थी टोटल? 31। बात करते हैं परिसीमन की, यानी कि जब हमारे विधानसभा की सीट बढ़ाई या घटाई जाती है उसको परिसीमन बोलते हैं, ठीक है। पहला परिसीमन कब हुआ? 5 नवंबर 2001 को। और दूसरा कब हुआ? फरवरी 2008 को। पहले में कितनी निर्धारित की गई? 70 सीटें, जिसमें 15 क्या है? रिजर्व है। 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। एसटी के लिए कौन सी? चक्राता देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर। अंतरिम विधानसभा, यानी कि जब हमारा राज्य का गठन हो गया तो टोटल जो वो आने थे हमारे विधानसभा की सीट आनी थी वो 30 रह गई, 31 से 30 रह गई। बात करते हैं पहले गवर्नर की, तो कौन थे हमारे? सुरजीत सिंह बरनाला जी। प्रेजेंट में कौन है? गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह।
पहले हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी, पर याद रखिएगा ये अंतरिम थे, यानी कि इनका इलेक्शन नहीं हुआ था। दूसरे कौन हुए? ये भी अंतरिम थे, भगत सिंह कोश्यारी जी। लेकिन पहले निर्वाचित सीएम कौन थे हमारे? नारायण दत्त तिवारी, 2002 से 2007। अब पहला जो हमारा विधानसभा अध्यक्ष था प्रकाश पंत थे, ये भी अंतरिम थे, इनका भी इलेक्शन नहीं हुआ था। निर्वाचित कौन से थे? यशपाल आर्य। पहला सत्र कब शुरू हुआ? 9 जनवरी 2001 को। और पहला चुनाव कब हुआ? 14 फरवरी 2002 को। डेट आपको याद रहेगी क्योंकि वैलेंटाइन डे होता है। इसमें कांग्रेस जीती थी और 4 महिलाएं जीती थी इसमें, ठीक है। बात करते हैं हमारे चौथे सीएम के, तो वो थे भुवन चंद्र खंडूरी। इनके टाइम पे महिलाओं को आरक्षण बढ़ा दिया गया था, 33 से 50% कर दिया गया था, ठीक है। ये 2 बार सीएम बने, 2007 से 9 और फिर 11 से 12। अब जो 9 से 11 है, इसके बीच में कौन आया? ये रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे 5वें सीएम बने, ठीक है। 7वें सीएम कौन थे हमारे? छठे तो हमने देख लिया ना, ये दोबारा बने थे, ठीक है। 7वें विजय बहुगुणा, 2012 से 14। 8वें हरीश रावत, 2014 से 17। इन्हीं के टाइम पे 27 मार्च से लेके 11 मई 2016 तक क्या लगा था? प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 9वें सीएम कौन हुए हमारे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। 10वें कौन हुए? तीरथ सिंह रावत, याद रखिएगा 116 दिन सबसे कम कार्यकाल रहा इनका। 11वें सीएम कौन रहे? पुष्कर सिंह धामी, जो अभी भी हैं, ठीक है। बात करते हैं न्यायपालिका की। सबसे पहले आता है हमारा हाई कोर्ट। कौन से आर्टिकल में आता है? 214। अगर बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, कौन से आर्टिकल में आता है? 124। साथ में आपको बताता चल रहा हूँ ताकि चीज़ें याद रहें, और कुछ नहीं। कौन से नंबर का हमारा ये उत्तराखंड में उच्च न्यायालय है? 20वें नंबर का है। आर्टिकल 127 क्या बोलता है? हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायाधीशों पर अधिकार, यानी कि जो हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट होंगे और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनसे जो छोटे न्यायाधीश होंगे, तो उन पे पूर्ण अधिकार है, वो कुछ भी फैसला सुना सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। पहले न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभ्यंकर देसाई। और अभी कौन है? मनोज कुमार तिवारी, ये हटा दीजिएगा, मनोज कुमार तिवारी, याद रखिएगा। पहले रजिस्ट्रार कौन थे? जीसीएम रावत। और अभी कौन है? अनुज कुमार संघल। 1 अप्रैल 2001 को 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करी गई थी उत्तराखंड में। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? जैसे किसी की जेब काट ली, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, तो उनको तुरंत रूप से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, ठीक है। और जो गरीब लोग होते हैं वो वकील नहीं कर पाते या फीस नहीं भर पाते कई बार कोर्ट की, तो उनको कानूनी सहायता व परामर्श, मतलब उनको निःशुल्क कानूनी सहायता और लोक अदालत प्रदान करने के लिए उत्तराखंड कानूनी सहायता व परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई। लोकायुक्त क्या होता है? अब कोई गलत मतलब मिसयूज ना कर ले पावर का, तो शासन प्रशासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या होता है? लोकायुक्त। स्थापना कब हुई इसकी? 1 नवंबर 2011 को, ठीक है, 1 नवंबर 2011 को। बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली की, तो कब लागू हुई? जब हमारा देश आज़ाद हुआ। 1961 में त्रिस्तरीय हो गई, यानी कि एक सबसे अपर लेवल, फिर नीचे मीडियम लेवल, फिर नीचे लो लेवल। 24 अप्रैल 1994 को इसको संवैधानिक निकाय यानी कि संविधान में इसको ऐड किया गया। इसी वजह से 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस, ठीक है। मार्च 2008 में आपको भी बताया था, जब हमारे कौन थे यहाँ पे सीएम? मार्च 2008 में भुवन चंद्र खंडूरी थे, तो उस टाइम पे महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया गया था। कितने से कितना? 33 से 50% कर दिया गया था। लेकिन ये पंचायतों में है। अगर सरकारी नियोजन अवसर की बात करें, यानी कि जो हमारी ये भर्तियां वगैरह निकलती हैं, तो इनमें अभी भी 33% ही है। सबसे शीर्ष पे कौन सा होता है? जिला पंचायत, सबसे ऊपर के लेवल का होता है, ठीक है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो इसका इलेक्शन होता है, जिसका चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जो सारे मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक लोग चुन लेता है, एक बंदा चुन लेते हैं वो, कि तुम अध्यक्ष हो और तुम उपाध्यक्ष हो। जनता का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऑफिसर कौन होता है इनका? एमडीओ। ठीक है, बात करते हैं क्षेत्र पंचायत की, तो ये मध्य स्तरीय होती है। ऑफिसर कौन होता है? बीडीओ। इसमें प्री मेंस का आपका एग्जाम होता है। 6 समिति होती है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 20 से 40। ठीक है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इसमें भी चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, सदस्य चुनते हैं इनमें। बात करते हैं ग्राम पंचायत की, तो ये सबसे निम्न स्तर वाली पंचायत होती है। ऑफिसर होता है इसका वीडियो, वीडियो का पेपर भी होता है। तो इसमें 6 समिति होती हैं और संख्या कितनी होती है? 5 से 15। प्रधान का इसमें चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता उसमें शामिल होती है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा गांव मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। टोटल इसमें कितने सब्जेक्ट या विषय हैं? तो 29 हैं, लेकिन लागू कितने हैं? 14। ठीक है, 2002 से 2003 के बीच में। बात करते हैं नगर निकाय प्रणाली की। शुरुआत कब हुई? 1916 में, और संवैधानिक दर्जा कब मिला? 24 अप्रैल 1993 को। ग्राम पंचायत को कब मिला था? 1994 में। ठीक है, नगर निगम कौन बनता है, मतलब कौन सा एरिया बनता है? जिसकी जनसंख्या मैदान में 1 लाख और पहाड़ पे 90,000 तक हो या उससे ज़्यादा हो, ज़्यादा ही होनी चाहिए। इसमें मेयर होता है और एक सभासद होता है। उनके जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता चुनती है। लेकिन जो डिप्टी मेयर होता है उसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। बात करते हैं नगर पालिका की, तो इसमें आपकी आबादी कितनी होनी चाहिए? मैदान में 50,000 से 1 लाख और पहाड़ पे 90,000 तक, तब जाके नगर पालिका घोषित होती है। इसका चुनाव भी कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर पंचायत की बात करते हैं, तो इसमें आबादी कितनी होनी चाहिए? 5,000 से 50,000, और इसका भी इलेक्शन क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री होते हैं वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते। वहाँ पे क्या होता है? नॉमिनेट करते हैं, यानी कि मनोनीत करते हैं। देखिए, आधे घंटे में आपका पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है, और आप बस विश्वास बनाए रखिएगा। आप अभी बुक से पढ़ते तो शायद अभी आधे में भी ना पहुंचते और चीज़ें याद भी ना होती। इस तरीके से पढ़ोगे, लिमिटेड पढ़ोगे, एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन नोट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हो। बस विश्वास बनाइएगा, 30 दिनों में परीक्षा वानी फेंक के मार देंगे एक तरफ। परीक्षा में कोई भी सवाल बनेगा नहीं छूटेगा। तो ये आज के लिए था। मिलते हैं आपसे जल्दी। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।